हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश के बीच का सेकंड ओडीआई मैच, जो होने वाला है 10 दिसंबर को रात के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम मोट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम मोट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर से जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वार्नर पार्क, सेंट किट्स में। और यहाँ की पिच जनरली बैलेंस नेचर की रहती है। हर डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा मदद रहता है। तो अगर नई बॉल से बात करें तो पेसर्स को बाउंस और कैरी मिलता है अच्छा, वहां पे बैट्समैन को दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है फिर विकेट बेल्टर बनता जाता है, क्योंकि बॉल आसानी से बैट पे आने लगता है। उसके बाद गेम में लेटर ऑन स्पिन भी दिखेगा सरफेस से। तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट को यहाँ कुछ ना कुछ मदद रहेगी। बात करें अगर प्रीवियस स्कोर्स की, इसी सीरीज के लास्ट स्कोर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 294 रन 6 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में। वेस्ट इंडीज 295 रन 5 विकेट के नुकसान पे आराम से चेस कर गया 47 पॉइंट 4 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 8, स्पिन को 2 विकेट मिले थे। तो इस मैच में ना थ्रू आउट द गेम पिच बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि पिच और भी ज्यादा अच्छा खेल रहा है। तो ओवरऑल पिच अच्छा खेला। और इसी ग्राउंड पे मैच रहेगा, तो अगर फ्रेश पिच यूज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही खेलना चाहिए, वहां पे रन बनने चाहिए। अगर सेम पिच यूज होता है तो वो फिर जो सेकंड इनिंग्स है ना उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे पता लग जाएगा कि क्या नेचर रहेगा पिच का। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 270 से 300 के बीच में एवरेज स्कोर रहना चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 45 मैचेस खेले हुए हैं, 22 मैचेस जीते हुए हैं वेस्ट इंडीज ने, और 21 मैचेस जीते हुए हैं बांग्लादेश ने। दो मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज लास्ट 5 में से अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश 2 मैचेस जीत के आ रही है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला हमको देखने को मिलेगा, क्लोज एनकाउंटर रहना चाहिए। बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की। तो ब्रैंडन किंग ओपन करेंगे एविन लुइस के साथ। फिर आएंगे केसी कार्टी, शे होप, शफिन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकिश मोती, जेडन सील्स और अल्जारी जोसेफ। यहाँ पे अगर हम ओवर डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखिए, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, गुडाकिश मोती, रोमारियो शेफर्ड, ये चार अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। ये हो गए 40 ओवर। अब बचे हुए ओवर्स जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेज करने चाहिए। इन दोनों के खाते में अप्रोक्सीमेट 5-5 ओवर्स आने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो रोमारियो शेफर्ड और अल्जारी जोसेफ डेथ में कंफर्म बॉलिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो ब्रैंडन किंग फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है। अगर ये बीच में 102 रन की पारी छोड़ दी जाए ना, तो जब से इंजरी से आए हैं तब से बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं। बैटिंग विकेट पे भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करके जा रहे हैं। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अब ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं एविन लुइस। तो 62 मैचेस की 59 इनिंग्स में 2082 रन है, 38 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट 3 मैच को अगर छोड़ दें, और जब से इन्होंने टीम में वापसी करी है ना, नेशनल कलर्स में आए हैं, तब से ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और विकेट नहीं फेंक रहे अपना, अगर टफ विकेट भी है तो भी थोड़ा धीरे धीरे करके ये रन बना रहे हैं। तो और बैटिंग विकेट रहेगा तो ये काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे इस विकेट के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए टीम में। फिर आते हैं केसी कार्टी। तो फॉर्म काफी ज्यादा लाजवाब चल रहा है इनका, और अपना कंसिस्टेंसी भी आ रहा है। लास्ट मैच में वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट थे कि खराब डिलीवरी पे वो चौके वाली बॉल थी, मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन एलिवेशन मिल नहीं पाया, वहां पे आउट हो गए। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे थे लास्ट मैच में। लेकिन फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग में, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शेहोप। तो 131 मैचेस की 126 इनिंग्स में 5423 रन है, 50 का एवरेज, 77 का स्ट्राइक रेट। इस फॉर्मेट के काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और जब जब इनको टाइम मिलता है ना, तब तक ये अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। टी20 क्रिकेट में ये उतने अच्छे पिक नहीं दिखते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट के ये हमेशा अच्छे प्लेयर रहेंगे। और साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शर्फिन रदरफोर्ड। लगातार 5 मैचेस में 50 मार के आ रहे हैं, लास्ट मैच में शतक था। तो ये भी फॉर्म, मतलब अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस समय।
ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा है, देखिए अगर वेस्ट इंडीज सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहा है ना, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इतने रन बचे हों और इनकी बैटिंग आ जाए। तो सेकंड इनिंग के केस में ये उतने अच्छे पिक नहीं होते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जस्टिन ग्रीव्स। तो रीसेंट डोमेस्टिक फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, वहां पे 3 सेंचुरीज मार के आ रहे हैं। उसके बाद अब नेशनल कलर्स में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, लास्ट मैच में 41 रन नॉट आउट खेले, टीम को जिता के गए। और बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक रहते हैं जब वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैटिंग करता है। तो अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करता है ना, तो उस केस में ये 4-5 ओवर्स करेंगे। और फिर अगर बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है, तो इनके बैटिंग करने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे सेकंड इनिंग्स में। तो इस वजह से उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे अगर सेकंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की बैटिंग आती है तो। फिर आते हैं रोस्टन चेज। तो अब तो बैटिंग ऑर्डर और भी ज्यादा नीचे चला गया है, जस्टिन ग्रीव्स भी इनसे ऊपर आ रहे हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। 7-8 ओवर डालेंगे जरूर, लेकिन उस बेसिस पे आप इनको नहीं पिक कर सकते हैं। आप ऐसे बॉलर्स को ट्राई करिए जो मेन पेसर्स या मेन स्पिनर्स है टीम के, इनकी जगह पे, तो आप ज्यादा अच्छे पॉइंट्स कमा पाएंगे। फिर आते हैं रोमांचक शेफर्ड। तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, स्लोअर वंस कटर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और ये पिचेस मदद करती हैं ऐसी बॉल्स को, तो ये अच्छे पिक रहेंगे। साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप भी देते हैं, मैंडेटरी पिक जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं गुडा केशमोती। तो 20 मैचेस में 30 विकेट से रखे हैं लगातार, लास्ट 3 मैचेस में इन्हें वनडे में विकेट नहीं मिला है, लेकिन प्लेयर ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, बैक करके चलिए। और बैटिंग का भी बैकअप देते हैं, अगर इनकी बैटिंग आ गई तो ये उससे भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप जरूर कवर करके इनको चलिए। फिर आते हैं जेडन सील्स। तो अभी रिसेंट टेस्ट सीरीज में अच्छे फॉर्म में थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब ओडीआई की बात करते हैं, 16 मैचेस में 9 विकेट से रखे हैं, लेकिन लास्ट मैच में टोटली आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, बॉल इधर उधर जा रही थी। उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करेगा तो आप इन पे फिर भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अपने 10 ओवर्स पक्के डालेंगे और वहां पे हो सकता है ये विकेट्स ले जाए। तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल मैं एवरेज ही पिक कंसीडर करके चल रहा हूँ, अब चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ये डेथ में बॉलिंग डालेंगे, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेते हैं, यॉर्कर अच्छी फेंक लेते हैं। तो ओवरऑल अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 की। तो तानजीद हसन ओपन करेंगे सौम्या सरकार के साथ, फिर आएंगे लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, आफिफ हुसैन, ममदुल्ला, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तास्किन अहमद, नाहिद राना और तानजिम हसन सकीब। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए तानजिम हसन सकीब अपने पूरे ओवर करेंगे, नाहिद राना पूरे ओवर करेंगे, तास्किन अहमद पूरे ओवर करेंगे, रिशाद हुसैन पूरे ओवर करेंगे और मेहदी हसन मिराज भी पूरे ओवर करने चाहिए। तो यही 5 मेन बॉलर्स पूरे पूरे ओवर करेंगे। अगर किसी का भी दिन खराब रहता है, उस केस में फिर सौम्या सरकार 6 बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं, और अगर विकेट पे बहुत ज्यादा टर्न रहा ना, तो उस केस में आपको महमदुल्ला भी बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो तास्किन अहमद और तानजीन हसन शकीब डेथ ओवर्स करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो तानजीद हसन लास्ट मैच में अच्छा नॉक खेल के आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में ना हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। एक मैच चलेंगे, फिर 4-5 मैच नहीं चलेंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सौम्या सरकार। तो रिसेंट फॉर्म बैटिंग से काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और साथ ही साथ एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन ये खेलेंगे, और इनका जिस टाइप का बॉलिंग स्टाइल है ना, स्लोअर वंस और कटर्स डालते हैं, तो वहां पे ये अच्छे पिक हो जाते हैं पिच के हिसाब से, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन भी रहेंगे उस केस में, और बैटिंग तो ओपनिंग करेंगे ही, तो वहां पे रन भी बना सकते हैं क्योंकि बॉल बैट पे आराम से आएगा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक है, आप जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लिटन दास। तो फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत बड़ा रिस्क है। लास्ट के लगातार कुछ मैचेस से ये फ्लॉप ही चल रहे हैं, चाहे बैटिंग विकेट हो, चाहे थोड़ा टफ विकेट हो, या बैलेंस नेचर का विकेट हो, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज। तो रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का ही बैकअप देखे जाएंगे, और 10 ओवर्स पूरे डालेंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए।
आते हैं आफिफ हुसैन, तो कंसिस्टेंसी इनका भी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहेंगे। ग्रैंड लीग में अगर आप बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर टॉप जो है वो कोलैप्स करता हुआ दिखा रहे हैं और वेस्ट इंडीज को एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो उस केस में इनको एज अ ट्रम्प कार्ड जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं ममदुल्ला, तो लास्ट के दोनों मैचेस में एक 98 एक 50 रन का नॉक आया है, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका, और अगर पिच में टर्न हुआ ना तो इनके बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे। बस बैटिंग थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ रहा है, उस वजह से ये उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको स्मॉल लीग्स में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेकर अली, तो अभी टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में थे, वहां पे परफॉर्म करके आ रहे हैं। अब 3 वनडे मैचेस में इनका 43 का एवरेज है, तो फर्स्ट मैच में परफॉर्म किया, वहां नॉट आउट रहे। लास्ट मैच में 48 रन की धुआंधार पारी खेली थी, वहां पे अच्छे अच्छे छक्के लगाए थे, काफी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन इनके साथ भी दिक्कत यही है कि बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे आ रहा है ना कि उतनी बॉल्स बचेंगी नहीं, और वहां पे फिर मारने का ही ऑप्शन रहता है, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है इनका। तो आप आफिफ हुसैन, ममदुल्ला और जेकर अली को ग्रैंड लीग में बैटिंग सेक्शन में ट्राई कर सकते हैं, जब आप वेस्ट इंडीज का विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे ना इन्होंने इतना इम्प्रेस नहीं किया है वनडे मैचेस में, और डोमेस्टिक मैच में ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वनडे में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करके हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन उतने नहीं दिख रहे हैं, तो आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहते हैं। स्मॉल लीग में अगर आप एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि ये बैटिंग का भी कुछ ना कुछ बैकअप देके जाएंगे, एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर आते हैं तास्किन अहमद, लास्ट मैच में भले ही विकेट ना लेके गए हों, लेकिन ये विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं। 76 मैच में आप देख रहे होंगे 108 विकेट्स हैं, तो आप ऐसे प्लेयर्स को जरूर बैक करके चलिए, और डेथ में बॉलिंग करेंगे, बैटिंग से भी ठीक ठाक आपको 15-20 रन ये बना के दे सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है बैटिंग से भी, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नाहिद राणा, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर, पेस जनरेट कर लेते हैं, 2 मैचेस में 3 विकेट से रखे हैं, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे दोनों ही मैचेस इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है ना तो आप इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं तानजिम हसन सकीब, तो 8 मैचेस में 13 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और हार्डलैंड डिलीवरीज का ना ये काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं, तो इस समय फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, आप जरूर कवर करके चलिए इनको। अब अगर बात कर लें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से शे होप अच्छे ऑप्शन रहते हैं आपके लिए। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से शफीन रदरफोर्ड अच्छे ऑप्शन रहेंगे, केसी कार्टी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो एवन लुइस को भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मेहदी हसन मिराज मैंडेटरी पिक रहेंगे, सौम्य सरकार मैंडेटरी पिक रहेंगे, शफीन रदरफोर्ड मैंडेटरी पिक रहेंगे, जस्टिन ग्रीव्स अगर फर्स्ट बैटिंग करता है वेस्ट इंडीज तो उस केस में आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से तास्किन अहमद मैंडेटरी पिक रहेंगे, गुडाकेश मोती मैंडेटरी पिक रहेंगे, अलजारी जोसेफ मैंडेटरी पिक रहेंगे, और फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन में आप तानजिम हसन सकीब को भी ट्राई कर सकते हैं, नाहिद राणा को भी कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं नाहिद राणा के साथ जा रहा हूँ। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेहदी हसन मिराज सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं शरफेन रदरफोर्ड को लेकर चल रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए शे होप भी अच्छे होंगे, आप चाहें तो अलजारी जोसेफ को भी एज अ वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।